हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी एच एग्ज़ाम्स परिवार में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे सब लोग और स्टडी भी कर रहे होंगे। ये जो वैकेंसी देख रहे हैं आप मेरे सामने, मेरे पीछे ये जो थंबनेल देख रहे हैं, एसएसबी आपका हेड कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग कल मैं एक सेशन लेकर आया था जिसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। हालांकि अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये जो वैकेंसी है आपकी ऑलमोस्ट इसके लिए रजिस्ट्रेशन या तो 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं या आपका 23 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है 6-7 दिन में आपको इसका रजिस्ट्रेशन और डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट आप में से बहुत सारे साथियों का डाउट था इसकी योग्यता को लेकर। ये जो वैकेंसी रहेगी आपका स्टीवर्ड की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है, कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, आपका वेटरनरी की वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर आपकी योग्यता और हाइट, ये दो मेजर पॉइंट थे आपके। आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी पूछा था कौन भर सकता है फॉर्म को, कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी आपकी कि इसका जो पूरा सिलेबस है, जो पैटर्न है, सेम वैसा ही पैटर्न है जो आपका एसएसबी एचसीएम का है। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वाले फॉर्म को भी जरूर डाल देना अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। ठीक है, अब योग्यता क्या है उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यहाँ पर देखो, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक रोजगार आता है, रोजगार में होता है कि एक वीकली रोजगार जो आता है समाचार पत्र, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो वैकेंसीज होती हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई होती हैं। अब ये जो रोजगार पत्र था ये आपका 21 मार्च से लेकर और 27 मार्च का होता है, यानी एक हफ्ते पहले एडवांस चलता है ये रोजगार। इसमें ये मेंशन किया गया है कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, आपका सशस्त्र सीमा बल आपका ईस्ट ब्लॉक वी आर के पुरम न्यू दिल्ली, इसके द्वारा ये अपना रोजगार निकाला गया है, जिसमें ये बताते हैं कि हाँ हम ये वैकेंसी आगे लेकर आने वाले हैं। उसमें ये मेंशन कर रखते होते हैं सारी चीज़ों के बारे में। इसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी रहेगी, यहाँ बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल आपका इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल आपका वेटरनरी। और ये ग्रुप सी लेवल की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, याद रखना, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगी। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर वैकेंसीज का ब्यौरा इस तरीके से रहेगा। आपकी स्टीवर्ड की वैकेंसी इस तरीके से रहेंगी। टोटल 2 वैकेंसी है यहाँ पर। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 197 है। और इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना, योग्यता है, वो भी आप लोगों के लिए सुइटेबल ही है। स्पेशली देखा जाए तो वो सभी साथी जिन्होंने 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यही योग्यता इसमें मांगी है कम्युनिकेशन में। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन में आप देखोगे 29 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी आपकी वेटरनरी की मिल जाएगी। तो टोटल देखा जाए यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से सबका टोटल ओवरऑल किया जाए तो 233 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक एक करके मैं सारी वैकेंसीज की ना डिटेल आपके सामने रखता हूं। यहाँ पर आपकी जो योग्यता है इसके बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टीवर्ड के बारे में। स्टीवर्ड की टोटल कितनी वैकेंसी है? आई थिंक 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आपकी जो एज है 18 से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए। आपकी हाइट यहाँ पर बोला गया है भाई कितनी होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट और इधर फीमेल कैंडिडेट। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी की हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा ओनली फॉर मेल के लिए यहाँ पर चेस्ट मांगी गई, चेस्ट आपकी इतनी होनी चाहिए 75 से 80। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपके पास भाई 12th पास होना चाहिए। यहाँ पर अच्छा खासा मेंशन किया गया है, आपके पास एटलीस्ट एक तो ये होना चाहिए 12th पास। 12th पास के अलावा आपके पास क्या क्या होना चाहिए? डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन ऑफ मिनिमम 2 ईयर इन कैटरिंग एंड किचन, आपका किचन मैनेजमेंट में आपका फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये जो डिप्लोमा कराते हैं, वहाँ पर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया, ड्यूरेशन ऑफ द मिनिमम 1 ईयर ऑफ द स्टीवर्ड इन द मिनिमम 100 एडेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपके पास दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर और लगा लीजिए, ठीक है, या तो इनमें से या फिर इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा जो मेजर रहेगा आपका, जिसकी मैक्सिमम वैकेंसी रहेगी कम्युनिकेशन की, यहाँ पर आप देखोगे कम्युनिकेशन की आई थिंक 197 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें आप सब लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट ठीक ठाक जागेगा। 18 से लेकर 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास हाइट कितनी होनी चाहिए? यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी की 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट है, यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ इतना होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, यहाँ पर क्या मांगा है, आपने 12th पास किया हो, वो भी साइंस स्ट्रीम से विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी आपने पीसीएम से अगर आपने 12th किया है
तो आप जो है इस भर्ती को डालने के लिए या कह सकते हैं इस फॉर्म को, इस पोस्ट को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। या अगर आपने ये नहीं किया है तब आपने क्या किया होगा, यहाँ पर शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। या तो आपके पास ट्वेल्थ में ये होना चाहिए पीसीएम, या देखो यहाँ पर और लिखा हुआ है, और का मतलब या फिर आपके पास ये होना चाहिए, इनमें से कोई एक आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपके पास। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, माफ करना, इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी रहेंगी इसमें आपकी एज 18 से 25 साल, 67.5 आपकी हाइट होनी चाहिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए मांगी गई है यहाँ पर 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, एक तो इन्होंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है भाई, 1 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये रहेगी आपकी यहाँ पर, सबसे पहले आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास के अलावा आपके पास 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेस्पेक्टिव ट्रेड में। इसके अलावा 1 ईयर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी आईटीआई वगैरह आपके पास होना चाहिए इस ट्रेड में। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आपकी ट्रेड होनी चाहिए, उसमें आपके पास या तो 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हो, 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट हो, और साथ में ट्रेनिंग वगैरह का भी होता है इसमें। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या तो ये होना चाहिए आईटीआई या फिर आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 10वीं के बाद ये मेंशन किया गया है, इनमें से कोई एक होना चाहिए 10वीं के बाद में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर रहेगी वेटरनरी, और वेटरनरी के लिए 5 पोस्ट आई थिंक, और इसमें आप देखोगे 18 से 27 आपकी एज है, हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी, और फीमेल के लिए इतनी हाइट मांगी गई है। मेल के लिए आपकी चेस्ट 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 12th पास होना चाहिए आप, साइंस विद बायोलॉजी एंड मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपने 12th में बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक साथी का कमेंट था कि पीसीबी वाले भर सकते हैं, तो पीसीबी वाले आप वेटरनरी को डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट। एक तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि 12th में आपके पास पीसीबी होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन ये भी जरूरी है इसमें, पोसेस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक्स डेवलपमेंट और वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से ये आपके पास होना चाहिए, यानी 12वीं के बाद भी आपके पास ये भी मांगा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट में मोस्टली आप में से सारे कैंडिडेट इसके लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही, क्योंकि पीसीएम से आपने मोस्टली कैंडिडेट ने ये सब किया होगा। ठीक है, 12th क्या ही होगा, तो आप आराम से कर सकते हैं ये सारी चीज़ों के बारे में। अब आराम से करने के लिए मतलब मैंने क्या बोला है आपसे, अगर आप इसका ना नोटिफिकेशन आने दो, और नोटिफिकेशन में मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ों के बारे में जो आप सिलेबस इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि जो सिलेबस आप HCM एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा इस वाले एग्ज़ाम में। इसमें क्या है आपका भाई, देखो GK GS उसमें भी मांगा है और इसमें भी है। ठीक है, मैथ उसमें भी है, इसमें भी है, रीजनिंग उसमें भी है, इसमें भी है, और हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज़ करना है, उसमें भी और इसमें भी। तो आपको कुछ भी डिफरेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपका ट्रेड वाला सेक्शन है उसको थोड़ा सा अलग ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा बाकी सारा का सारा बिल्कुल सेम है। तो जो साथी इस बैच से जुड़े हुए हैं वो अपने इस फॉर्म को भी डालेंगे, जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं अब तक इस बैच से जुड़ जाइए, इसके साथ साथ में आप उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और वैकेंसी आने वाली है, हालांकि उसके बारे में वेट कर रहा हूं मैं। जो आपका शॉर्ट नोटिस है वो आ चुका है, आपका यही है SSB में ट्रेड्समैन की। ठीक है, ट्रेड्समैन की आपकी बहुत सारी वैकेंसी है, ऑलमोस्ट 500 के समथिंग वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग हम अपडेट जरूर लेकर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई भी सवाल है, सुझाव है या कोई राय है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, हम लोग रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।